क्रिप्टो का, और विकास पेगारे कह रहे हैं क्रिप्टो का तो बंटाधार हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है क्रिप्टो में उसका चार्ट देख भी लेते हैं, क्योंकि आप एक मतलब रिस्क एसेट के रूप में इसको अपने बाजारों के संकेतक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में कभी कभी आप इसका जिक्र कर देते हैं, तो वहाँ पर हम क्रिप्टो की चाल भी देख लेते हैं। ये तो लग रहा है कि मतलब एक बेस बनाते हुए फिर उसने वो बेस तोड़ दिया है। मतलब ये कि जो बहुत अच्छी उम्मीद हो सकती थी क्रिप्टो के समर्थकों के लिए, मैं तो नहीं हूँ, बिल्कुल ज़ीरो, और आप भी बिल्कुल इसके नॉन बिलीवर ही हैं, अ, लेकिन इसका चार्ट ये दिखा रहा है कि जो एक कहीं से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था 18,000 17,800 इन सब के आसपास, वो सपोर्ट धराशायी हो गया है। तो अब नीचे के रास्ते खुल गए हैं। मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद कहीं आप जैसे अभी नैस्डैक के लिए कह रहे हैं कि 10,000 न टूटे, 10,000 न टूटे, वैसे ही बिटकॉइन के लिए भी कहीं तो आप ये कहते नहीं सुनाई देंगे कि 10,000 टूट गया तो फिर आगे और, हालांकि उस समय हम चिंतित नहीं होंगे। मुझे याद नहीं है मैंने कब रिपोर्ट लिखा था, लेकिन बिटकॉइन पे 1 साल पहले शायद ये रिपोर्ट लिखा था। ये रिपोर्ट मैंने कुछ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, करीब-करीब 1 साल हो गया इस रिपोर्ट को लिखे हुए, जब मैंने अराउंड 12-15,000 कुछ तो उसमें टारगेट उस समय आया था, और वो अभी भी मेरे वेबसाइट पे रिपोर्ट वैसे ही इंटैक्ट है। मेरे सारे रिपोर्ट्स ओपन डोमेन में हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। आप हो सकता है वहाँ अच्छा, धीरे-धीरे जिस जाए। समय आप वो रिपोर्ट लिख रहे होंगे सुमेश, तो मैं आपको शायद ध्यान दिला दूं कि उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन 6 लाख तक भी जाएगा। $6 लाख की बात हो रही है हाँ, कि करेक्ट अभी तो, बात है। कि 60,000 पहुंचा है, अभी तो ये 6 लाख पर जाएगा। वो वैसे ही बात चल भी रही थी। इनफैक्ट कई जगह तो पहले 90,000 आ रहे थे, और उसके बाद पता नहीं क्या-क्या नंबर आ रहे थे। और ये सब बिज़नेसमैन जिनके पास बिटकॉइन पड़ा रहता है, क्रिप्टो पड़ा रहता है, वो अपने हिसाब से स्टोरी बनाते हैं। तो मुझे बिटकॉइन में तो ख़ैर उसमें सिर्फ़ इतना ही इंटरेस्ट है जानने के लिए कि एक बार ये पहले तो इसको एसेट क्लास कहना ख़त्म कर दें लोग। अब मुझे समझ में नहीं आती कि जिसका कोई एसेट ही नहीं है, उसको एसेट क्लास कहने का रीज़न क्या है? बट एनीवेज़, तो बिटकॉइन अभी भी यही है कि शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक हो सकता है, बिकॉज़ थोड़ा ओवरसोल्ड है। उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें ओवरऑल ट्रैजेक्टरी अभी भी डाउन है। तो मैं कोई भी असेसमेंट बिटकॉइन की फिर से, चूँकि 18,000 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, तो 18,500 के पहले कोई इसकी फ्रेश एनालिसिस नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत बाउंस वगैरह होता भी है तो वो शॉर्ट कवरिंग इन नेचर है। उसके बाद इसमें फिर से फ्रेश फॉल चालू होगा। हाँ, एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है बिटकॉइन को, जो मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। जो बिटकॉइन का इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट होता था पॉजिटिव या नेगेटिव, वो 30-40,000 लेवल से, मुझे नहीं लगता कि 18,000 लेवल से बिटकॉइन का अगर नीचे 12,000 भी जाता है, तो मुझे डाउट है कि बहुत ज़्यादा वो इक्विटी मार्केट पे नेगेटिव एक्ट करेगा, बिकॉज़ इसमें जो एक्सेसिव मार्जिन और ये सब का इश्यू था, ये जो जर्नी थी 30 से 20 की, उसमें निकल चुका है। अब ये जो थोड़ा बहुत फ्लैप बचा है वो कट रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नहीं लग रहा कि इक्विटी पे असर होगा। और ये असेसमेंट मैंने तब करना शुरू किया जब ये 20,000 से गिरना शुरू हुआ, और 18 जाने के बाद भी हमारे मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। मतलब जी, ये है कि देखिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले क्रिप्टो में गिरावट का मतलब ये निकलता था कि शायद इक्विटी में भी कमजोरी आएगी, क्योंकि वहां अगर क्रिप्टो के बाजार में निवेशकों के ऊपर दबाव आएगा तो फिर वो इक्विटी से पैसा निकाल करके वहां पे कुछ एडजस्टमेंट करना चाहेंगे। अब वो सारे दबाव खत्म हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब वो चार्म रह ही नहीं गया ना उस प्रोडक्ट का। पहले जो 20 से 30 साल के जो हमारे जितने भी नए-नए न्यू अर्न करने वाले जितने भी इन्वेस्टर, ट्रेडर, गैम्बलर होते थे, वो उनको भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा। उनको भी समझ में आ गया है कि ना कोई शिबू कॉइन है, ना कोई बिटकॉइन है, ना कोई डॉग कॉइन है। और डॉग कॉइन है तो उसमें डॉग अपने ही को बनना है, ऐसा ही लास्ट में हो जाएगा। तो फिलहाल ये बात समझ में आ गई है जितने लोग थे। मुझे तो ऐसे-ऐसे कॉल आते थे कि भाई बिटकॉइन के अलावा कोई लाइफ में कोई चीज़ ही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है साहब, नहीं समझ में आता तो हम क्या करें? छोड़ दीजिए।